तो साथियों, सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली की राम राम। प्रभु से प्रार्थना है कि अगली दिवाली तक हम खूब सारा पैसा बनाएं, धन धान्य से हमारे घर भरें, और उसी के साथ में हमारा स्वास्थ्य भी एकदम सही रहे, है ना। स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। हेल्थ इज़ वेल्थ। और आज है मुहूर्त ट्रेडिंग। उससे पहले चलिए हम मार्केट को थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आए क्योंकि अगेन दिवाली का पर्व है, फेस्टिवल है, परिवार के साथ सेलिब्रेट करें, है ना। हर्ष उल्लास के साथ में मीठा खाएं, दबा के खाएं, और उसी में लगे हुए थे। तो अभी थोड़ा समय मिला तो चलिए एक शॉर्ट एंड स्वीट मार्केट का थोड़ा सा रिव्यू देख लेते हैं, एंड बाकी की चर्चाएं हम आने वाले वीडियोस में और डिटेल में देखेंगे। तो निफ्टी जो है लगातार 4 दिनों से ऊपर है, और आज भी मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर ही रहेगा। 26,000 की दहलीज पर मार्केट पहुंच चुका है। एंड इम्पॉर्टेंट लेवल जो था, जो हमने डिस्कस भी किया था 25,700 का, वो मार्केट ने कंप्लीट किया है। एक न्यू अप ट्रेंड की शुरुआत निफ्टी में एटलीस्ट एज ऑफ नाउ लग रहा है कि शुरू हो चुकी है। अच्छा, अब जिस दिन मार्केट के अंदर एक पुल बैक आएगा, है ना, पुल बैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब पुल बैक आता है उसके बाद में भी अगर मार्केट ऊपर सस्टेन कर पाता है, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे मार्केट नॉन स्टॉप ऊपर गया, पुल बैक आया, लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसे सस्टेन नहीं कर पाया, ऑलमोस्ट उसी रेंज में रहा। तो क्या मार्केट यहाँ पे पुल बैक के बाद में इस लेवल को पार करता है, या फिर इस लेवल को पार करने के बाद में पुल बैक आता है और फिर यहीं रुक जाता है? क्या ये सवाल है, ये भविष्य के गर्भ में है, ठीक है ना। बट जैसा कि मैं आपको बोलता आया हूँ, पिछले हफ्ते भी आपको बोला था निफ्टी बीज बाय करने को, है ना। निफ्टी बीज पे मैंने आपको बोला था, एंड कि भाई निफ्टी बीज ही है जो अब अगली दिवाली तक पैसा बना के देगा, ये एग्जैक्ट शब्द थे। और I think we are going to make great money in the market in the next year. I promise you that. We have made money in the past 1 year. हमने IPOs में पैसा बनाया है, ऑपरेशन सिंदूर के समय पैसा बनाया है, जबकि मैक्सिमम ट्रेड्स में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, बिकॉज वी टाइम द मार्केट परफेक्टली। एंड है ना, मार्केट जब हमारे स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, मैं आज ही मतलब, ठीक है, यू आर सेलिब्रेटिंग, वी आर सेलिब्रेटिंग, बट मैं कल भी काम कर रहा था, कल मार्केट था। सुबह 2 घंटे काम किया, मतलब जो मुझे रिसर्च करनी होती है, आफ्टर मार्केट काम किया, शाम को 7 बजे तक काम कर रहा था। आज सुबह भी मैं फिर से काम कर रहा था। तो कल रात को पूजा के बाद में मैंने एक इंटरव्यू सुना स्टैनली ड्रकन मिलर का। गजब गजब इंटरव्यू, गाइस, यू मस्ट लिसन टू हिम। एंड ड्रकन मिलर इज जस्ट फिनोमिनल, आई टेल यू, है ना। जो उनके प्रिंसिपल्स हैं, वी मैच अलॉट, है ना। काफ़ी लर्निंग्स हैं, काफ़ी लर्निंग्स तो वही हैं, है ना। उन्होंने जो हम मनी मैनेजमेंट रूल्स फॉलो करते हैं, ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं। तो सुनना आप अच्छा है काफ़ी। वैसे मैं फ़ंड मैनेजर्स को आजकल पढ़ता हूँ, हेज फंड मैनेजर्स को, यूएस के, एंड समझता हूँ कि वो कैसे सोचते हैं, कैसे बड़े कैपिटल पे ट्रेड कर पाते हैं। बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव अ बिग कैपिटल इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, अ वेरी बिग कैपिटल। एंड लिक्विडिटी इश्यूज़ को कैसे मैनेज करना है, एंड कैसे बाकी चीज़ों को, सो उनसे सीखने को मिलता है। तो दिस इज इट। तो वी आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट बुल मार्केट, आई थिंक। एंड तो स्टैनली ने, हम जो हमारी जो ट्रेडिंग स्टाइल है वही है कि भाई, इफ़ यू आर कटिंग लॉसेज, आपके लॉसेज हो रहे हैं, स्टॉप लॉसेज सेट हो रहे हैं, सो यू स्टे लाइट। मैंने आपको कार वाला एग्जांपल बताया कि भाई आगे अगर रोड ख़राब है तो आप फर्स्ट गियर में ही चलाएंगे, आप तीसरे गियर या चौथे गियर में नहीं जाएंगे। एंड सेम वही प्रिंसिपल्स हेज फंड मैनेजर्स फॉलो करते हैं कि भाई, इफ योर ट्रेड्स आर नॉट वर्किंग, यू आर डाउन, सो you trade less. You don't do the opposite कि when you are down you double the money, you double the trade. No, you don't do that. इससे आपके losses double होते हैं. You need to have a momentum, and once you are in momentum, you push full gas, है ना। फुल गैस आप पुश करते हैं। तो ये सेम प्रिंसिपल्स हम भी फॉलो करते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड मनी मैनेजमेंट एंड द मार्केट प्रिंसिपल्स, है ना। बाकी एनालिसिस वगैरह अपने पास में रखो, एनालिसिस धरी रह जाती है इफ़ योर मनी मैनेजमेंट इज़ नॉट परफेक्ट। जैसे उन्होंने 1999 में मई के आसपास टेक स्टॉक्स को शॉर्ट किया था, है ना। टेक स्टॉक्स को शॉर्ट कर दिया था, अमेजोन लिस्टेड था क्या उस वक्त? हाँ, वो देखते हैं, 99 में उन्होंने शॉर्ट किया था, एंड $200 मिलियन का शॉर्ट किया था। एंड ऐसे गैप अप हो रहे थे स्टॉक्स दैट ही लॉस्ट $800 मिलियन इन फ्यू डेज। एंड देन एनालिसिस गलत हुई, वो बात अलग है, बट मनी मैनेजमेंट परफेक्ट नहीं था। देन लेटर दैट ईयर ही एडेड मोर, उन्होंने और क्वांटिटी ऐड की स्टॉक्स की। तो उन्होंने पूरा समझाया अपने अमेजोन के अंदर भी 99 के अंदर, ओके ओके, अराउंड हियर मई में उन्होंने शॉर्ट किया। मैं अभी चार्ट आपके सामने ही देख रहा हूँ, मैं सुन ही रहा था। एंड
फिर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे राइस आया एंड ही लॉस्ट अ बिग अमाउंट। एंड ये स्टॉक तो इतना भागा नहीं है अमेजोन तो, बट बाकी स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा एक्शन रहा। 2000 के मिड तक स्टॉक्स भाग रहे थे एंड देन ही वॉज इन टू इट, वो लॉन्ग हो गए। पहले शॉर्ट थे फिर लॉन्ग हो गए एंड ही मेड सम ग्रेट मनी देन लेटर शॉर्टिंग एज वेल। तो इन्फोसिस भी उस समय मल्टीबैगर था। गजब गजब एक्शन था इन्फोसिस के अंदर। ये 2000 ये 1996 का चार्ट है and there was some entry points here, perfect entry here, 97. Let us go to 99. Okay, here we are. Here is one entry point. Yeah, this is also okay, showcase. Another entry point is here. Perfect entry point here, perfect entry point here, 99, 9th of July 99. एंड उस समय अपर सर्किट जो था वो 8% का होता था भारत के अंदर। एंड यू लुक एट द बूम, लुक एट द बूम गाइस, लुक एट द बूम, मल्टी ईयर बूम, है ना, किस तरीके का मूव आया। बट इफ़ यू सी, इफ आई शो यू मंथली चार्ट, यू वुड नोटिस कि जो 2000 के अंदर टॉप बना उसको पार करने में 6-7 साल लग गए इन्फोसिस को। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आफ्टर थीम इज़ ओवर यू आर चेंजिंग योर पोजीशंस एनीवेज। सो ये कुछ एक लर्निंग्स हैं जो मेरे पास थी, मैंने आपके साथ में साझा कर दी है ना। SPX is doing pretty good. US market is right through the fences, showing great action actually. And gold थोड़ा सा नीचे आया है, दिखते हैं गोल्ड सिल्वर में। This is entry point here guys. Yeah, I think there is an entry point. If it goes above $52.8 uh, tomorrow, I think we are going up again. Let us see. I don't know. Anyways, I'm not gonna trade it. And if it goes above it, this should be the stop loss, $51.1. इंडियन मार्केट में कैसा होगा देखना पड़ेगा, क्योंकि वो रात को फिर गैप के साथ में खुलना, गैप फिलिंग होना है। तो ये BTC USD का चार्ट है। सो ऑल दो निफ्टी के अंदर काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है, बट stocks are still not showing that momentum, that action, although कल का एक्शन काफ़ी अच्छा था, बट लुक एट द डाइवर्जेंस राइट। ये निफ्टी ये सीनेक्स स्मॉल कैप का चार्ट है एंड ये निफ्टी का चार्ट है। सो क्लियरली लार्ज कैप्स आर विनिंग राइट नाउ एंड मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छे संकेत हैं। लार्ज कैप्स को ऊपर जाने दीजिए, सबसे पहले सेफ स्टॉक्स को थोड़ा सा ऊपर जाने दीजिए एंड जैसे ही सेफ्टी आ जाएगी एंड एक बड़ा गैप क्रिएट हो जाएगा, स्मॉल कैप और निफ्टी में जितना बड़ा गैप होगा उतना बड़ा पैसा बनेगा। अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा पैसा स्मॉल कैप में ही बनना है। रिलायंस इज नॉट गोइंग अप 300%, वेर एज स्मॉल कैप स्टॉक कैन गो 30% इन अ वीक, है ना, जा सकता है 30-50% जा सकता है, वी हैव सीन इट। तो ये चीज़ है ना। तो स्टॉक्स में अभी भी मोमेंटम नहीं है, ऑल्दो देयर आर फ्यू ब्रेकआउट्स हैपनिंग हियर एंड देयर, है ना। जैसे इफ आई शो यू, लेट मी शो यू फर्स्ट द एक्शन। तो एक्शन रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। आप देख सकते हैं कि फ्रेश हाई लगा दिया है बैंक निफ्टी ने, क्योंकि बैंक्स के अंदर काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है ना। तकड़ा एक्शन जो आप कहते हैं, फेडरल बैंक और तमाम बैंक्स जो हैं वो कैप के साथ में खुल रहे हैं अर्निंग्स पे, है ना। ऐसा लग रहा है कि अर्निंग्स फिनोमिनल आई है। करूर व्यस्य बैंक देखिए, बंधन बैंक देखिए, RBL को देखिए। RBL देखिए आप कहाँ 52 वीक हाई, नॉट जस्ट 52 वीक, 4 एक साल का हाई लगाया है RBL बैंक ने, है ना। साउथ इंडियन बैंक नंबर्स पे ऊपर था एंड आफ्टर दैट लुक एट द एक्शन, लुक एट द एक्शन। जिस तरीके से बैंक्स के अंदर एक्शन आ रहा है, इट इज़ अ ग्रेट साइन, गैप के साथ में ऊपर है। सो या इट्स अ गुड। तो लीडरशिप चेंज हो सकती है क्या, ये देखना पड़ेगा। एंड PSU बैंक्स भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। बैंक इंडिया आप देख सकते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको बोला था कि मुझे लगता है कि PSU बैंक्स आर गोइंग टू गो अप अगेन। जैसे महाराष्ट्र बैंक है, एक्शन आया था, एक्शन है, रुकता है, पिवट बनेंगे आगे, ऐसी बात नहीं है कि आई डोंट वांट टू बाय देम चीप। अगेन आई एम अ मोमेंटम ट्रेडर, मैं मोमेंटम ट्रेड करता हूँ, तो जब मोमेंटम होगा आई एम गोना बाय देम देन एट दैट पॉइंट। तो जैसे हमने लास्ट ईयर यूको IOB हमने लिया था बजट से पहले, यहाँ पे हमारे पास में IOB था, है ना, यहाँ पे हमारे पास IOB था, पूरा हमने ट्रेड किया था इसको। सो आई डोंट वांट टू बाय देम हियर, आई वांट टू बाय द राइट पॉइंट, राइट मोमेंटम एंड देन राइट देम कंप्लीटली। सो इट वाज अ ग्रेट ट्रेड फॉर अस एक्चुअली, है ना। अच्छी एंट्री पॉइंट्स थी यहाँ पे। दिस वाज वन ग्रेट पॉइंट इफ आई एम राइट। उसके बाद में यहाँ पे भी कह सकते हैं
कह सकते हैं। 29 ऑफ जनवरी 2024 एंड बजट था एक के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ एक को था, एक या दो को। एंड फिर अगले वीक इसमें और एक्शन रहा, लेकिन फिर जैसे ये मोमेंटम पीक हुआ वी सोल्ड इट, वी वर सेलिंग इन द स्ट्रेंथ एक्चुअली। तो ये बात है। तो यूको बैंक वगैरह भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा एक्शन है। सो आने दीजिए, आई वांट मोमेंटम। देखिए अभी हमें मोमेंटम चाहिए, मोमेंटम सस्टेन होना चाहिए। अभी जैसे कल अगर मैं आपको बताऊं तो कल एक ब्रेकआउट हुआ है इंडोफार्म के अंदर। अब इंडोफार्म मैंने लिया नहीं, इट वाज अ पिक्चर परफेक्ट टेक्स्ट बुक 5 स्टार बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेटअप, बट आई पास्ड इट। व्हाई? बिकॉज इसमें पहले ही काफ़ी सारे ऐसे स्कॉट्स रहे हैं, लिक्विडिटी इशू रहा है एंड मार्केट भी इतना अच्छा नहीं रहा है, सो आई पास्ड इट। एंड नॉर्मल रिटेलर्स के साथ में क्या होता है, जब वो किसी स्टॉक को पास कर देते हैं या मिस हो जाता है, दे वांट इट टू फेल, वो चाहते हैं कि वो फेल हो जाए, मैंने तो लिया नहीं, फेल हो जाए। बट नो, दिस इज नॉट हाउ यू थिंक। एज अ मोमेंटम ट्रेडर जो फीडबैक पे काम करता है, यू वांट प्रॉपर फीडबैक। मैं पर्सनली ये चाहता था कि इंडोफार्म वर्क करे, यहाँ से 30-40% ऊपर जाए नॉन स्टॉप ब्लास्ट करते हुए, जिससे बाकी स्टॉक्स के अंदर भी मोमेंटम आए एंड वी गेट अ गुड फीडबैक। अब इसका फीडबैक अच्छा नहीं है तो मैं क्या अगली ट्रेड अच्छे से इनिशिएट कर पाऊंगा, क्या नहीं कर पाऊंगा? समझ पा रहे हैं आप इस बात को? सो वी डोंट वांट स्क्वाट्स, है ना, वी डोंट वांट स्क्वाट्स, वी वांट द स्टॉक्स टू परफॉर्म वेदर वी आर बाइंग इट और नॉट। है ना, ये जो रिटेलर माइंडसेट है, गरीब माइंडसेट है, ये यहाँ पे नहीं लगाना है आपको, ये बर्बादी का कारण बनेगा। इफ़ यू थिंक कि जो मैंने लिया वही चले, किसी और ने लिया या मैंने मिस कर दिया, वो पास कर दिया, वो स्क्वाट कर जाए, वो वर्क ना करे, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो भैया आप। फीडबैक क्या लोगे फिर बाय करोगे, फिर फंस जाओगे, यू आर अल्टीमेटली गोइंग टू डाई देन। You are ultimately into trouble, right? You are getting the wrong feedback and you're working wrong on that feedback. You're dead. आप ड्रॉडाउन लेके आ रहे हो, सो यू डोंट वांट टू डू दैट, ओके? सो वी नीड गुड फीडबैक एंड उसकी अभी फिलहाल कमी देखने को मिली है। तो ये देख सकते हैं, ऑल्दो बैंक्स वगैरह में फर्स्ट साइंस ऑफ एक्शन है, बट वी वांट ब्रेकआउट्स, वी वांट ब्रेकआउट्स। आई विल शो यू, जस्ट आप मेरे को एक स्टॉक दिखाओगे सर ये बॉटम से ऊपर गया, आई विल शो यू हंड्रेड्स जो बॉटम से और बॉटम पे गए हैं। सो दिस इज नॉट हाउ इट इज, ओके? आपको एक अच्छा सिस्टम चाहिए। ब्लू स्टोन ठीक है, इट कैन स्टिल वर्क इफ इट गोज अबाउट 770 बिग ब्लास्ट के साथ में, एक दिन और यहाँ पे रुक जाए, है ना, फिर जाए तो बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। सो ल्यूमैक्स के अंदर ब्रेकआउट हुआ है। अब जैसे पीटीसीआईएल है, उसको लेके वीकेंड पर इतनी खबरें थी, है ना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट इफ़ यू लुक एट द चार्ट देन यू थिंक लाइक कि कोई सेल कर रहा है, कोई चाहता नहीं है कि स्टॉक ऊपर जाए, है ना। इतनी अच्छी पॉजिटिव खबरें आ रही हैं डिफेंस को लेकर एंड ऑल, स्टिल द स्टॉक इज नॉट मूविंग, सो समथिंग इज नॉट गुड। कर्नेक्स में एक अच्छा ब्रेकआउट है, आई थिंक इट इज गेटिंग रेडी। कर्नेक्स एक अच्छा एक्शन दे सकता है, टीवीएस मोटर में अच्छा एक्शन रहा, क्यूटास, सो सीम्स लाइक कि केमिकल सेक्टर इज कमिंग बैक। ओके, ये एक आईपीओ स्टॉक है जो वर्क किया। अब काफी लोग बोल सकते हैं सर आईपीओ स्टॉक्स आर वर्किंग, ओके लेट मी गिव यू मोर एग्जांपल्स। You give me one example, I'll give you more examples where IPO stocks are not working and we are seeing failures. TrueAlt. And we have Solar World. Solar World में breakout हुआ, retailers ने buy किया and boom, you are gone. Let me show you the intraday chart. देखिए आप यहाँ पे स्टॉक ऊपर जाता है 3-3.5 करोड़ की बाइंग पे, 1 मिनट के बाइंग पे और कम होगा, मोमेंटम अट्रैक्ट हुआ होगा, उसके बाद में क्या होता है, यहाँ तक चार्ट पिक्चर परफेक्ट है, कहानी बहुत सुंदर नजर आ रही है ना, सब चीज़ें अच्छी है, यहाँ पे बाइंग आई है, यहाँ पे बाइंग आई है। व्हाट इज हैपनिंग एट 9:55? किसी ने 3 करोड़ की सेलिंग की, उसके बाद में स्टॉक मूव नहीं कर पा रहा, फिर 10 बज के 5 मिनट पे और उस व्यक्ति ने या उस ग्रुप ने 1 करोड़ की सेलिंग की है, फिर यहाँ पे करीब 1 करोड़ 30 की और सेलिंग की है, यहाँ पे अचानक से फिर से 1.25 करोड़ की सेलिंग की। क्या हो रहा है? आपके स्टॉक मूव क्यों नहीं कर रहे हैं? जैसे स्टॉक ऊपर जा रहे हैं नीचे क्यों आ रहा है? आई कैन शो यू मिलियंस ऑफ एग्जांपल्स इन द फार्म, सोलर वर्ल्ड, ट्रू ऑल्ट। सो इफ यू आर टारगेटिंग सेलेक्टिव एक्शन तो तैयार रहिए फिर सेलेक्टिव एक्शन के लिए। 5 में से 1 चलेगा, बाकी 3 फ्रस्ट्रेट कर देंगे। पोजीशन साइज कैसे करोगे? तो वही है, निफ्टी जो है वो जा चुका है एक अप ट्रेंड के अंदर, बट मोमेंटम इज स्टिल मिसिंग इन द मार्केट। ऑल्दो एफआईज आर कमिंग बैक नाउ, एफआईज आर बाइंग नॉन स्टॉप, that's a great sign. We just need first signs of momentum, first signs of breakouts working, and then we are good to go. जहां इतना वेट किया है, 1-2 दिन वेट करने से और क्या हो जाएगा, क्या नुकसान हो जाएगा? Rubicon I'm still holding with a stop loss of 585, and the LG, it's a great chart. या अगर कल एल जी 1700 के ऊपर जाता है आज या कल में, इट्स ए ग्रेट एक्शन। आज और रुक जाता है और बढ़िया, एंड अगर इसने नीचे 1627 का लेवल तोड़ दिया, ये नहीं आएगा ऊपर ना, इसमें बहुत समय लगेगा। ग्रेट एक्शन इन एडवांस। ये सब तो यूं ही है, फेप्टेक में अच्छा एक्शन आया।
बाकी सस्टेन देखना है हमें, ऐसे तो एक्शन बाकी स्टॉक्स में भी आया है, स्टॉक्स ऊपर आते हैं बट फिर नीचे गिर जाते हैं। ई पैक के कल नंबर्स हैं। जन अच्छा एक्शन रहा है, रुके तो यहाँ पे बढ़िया हो, दिस इज समथिंग गुड चार्ट, रुके तो बढ़िया हो, वाकई में अच्छा है ना। 357 के ऊपर अच्छा है, अच्छा एक्शन आ सकता है इसके अंदर। बट सेलेक्टिविटी इज इन द गेम। अब जैसे एक और एग्जांपल, यूरो प्रतीक, हियर इज अ ब्रेकआउट, ब्रेकआउट होता है, सस्टेन नहीं करता, फिर अगले दिन गिर जाता है। सो एक वहाँ है, चार पांच एग्जांपल्स यहाँ हैं, किसकी प्रोबेबिलिटी अभी ज़्यादा चल रही है? यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, यू डोंट हैव टू आंसर मी। जीके एनर्जी जरूर वर्क किया है ना, ये बातें हैं मार्केट को लेकर। ब्लू स्टोन फेल हो गया। अब जैसे ब्लैक बक है, कल उसमें एक बड़ा आउटसाइड डे बना है ना, बड़ा आउटसाइड डे बना, आप देख सकते हैं, है कि नहीं है? तो ये बातें हैं। तो हम टेलीग्राम चैनल पे आ गए हैं, मार्केट को लेके इतना ही है। कोई अब बोलेगे सर हम क्या बोलते हैं, मूव ट्रेडिंग पिक्स और ये दिवाली पिक्स, वी आर मोमेंटम ट्रेडर्स, आवर पिक्स चेंज एवरी डे। अगली दिवाली तक हम कितने ही पिक्स चेंज कर चुके होंगे। Still, if you want to ask me, I would say that defense is going to perform very well in the coming year. Selective defensive stocks, I think, अच्छा कर सकते हैं। My darling stock कोच इनशिप। अच्छा, एक कमेंट आएगा सर, क्या क्यू पावर अब आपका डार्लिंग नहीं है क्या? नहीं, क्यू पावर नहीं है, क्यू पावर ने मुझे धोखा दिया है। ट्रांसरेल हो सकता था, लेकिन ट्रांसरेल ने भी धोखा दिया, एक बिग आउटसाइड दिया। ऑल्दो वी मेड मनी इन क्यू पावर एज वेल, बट क्यू पावर इज नॉट माई डार्लिंग एनी मोर। कोच इनशिप इज स्टिल माई डार्लिंग, and the chart is still very good, I tell you. And Astra Micro हो गया, and ये सब डिफेंस आई थिंक एंड गुड, स्टिल गुड, क्योंकि सरकार का फोकस तो है थोड़ा, थोड़ा क्या ज़्यादा ही है। बाकी देखते हैं, चलिए चार्ट देखते हैं। अभी चार्ट के बेसिस पे ही चर्चा करते हैं ना, जिनमें बिग बेसिस हैं उन्हीं को देखते हैं। एनबीसीसी मुझे लगता है कि अच्छा परफॉर्म कर सकता है। एनबीसीसी एक बढ़िया चार्ट है, एंड आई थिंक इसमें आज ब्रेकआउट भी होगा। अगर ये 115 रुपये 30 पैसे, 115 रुपये के ऊपर जाता है, आई थिंक इट कैन डू वंडर्स, है ना। ये मुझे लग रहा है कि जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट, आई माइट बी रॉन्ग। पीएसयू बैंक मुझे लगता है कि बढ़िया कर सकते हैं। पीएसयू के अंदर ही फिर से एक्शन आने के आसार एक बार तो नजर आ रहे हैं। रेलवे, आई एम नॉट वेरी मच bullish as of now, and अभी तक तो नहीं है। look at the chart of coachmanship, it's a beauty right there. And the premier explosives तो नहीं। न्यूलैंड लैब्स ठीक है, अच्छा चार्ट है। GRS is also very good, and SMS Pharma is looking good। अभी अच्छे लग रहे हैं, अब एक साल बाद क्या पता चलता है ना। बैंक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। कमेंट्स, या कमेंट्स इज ऑल्सो गुड। केनेस, मुझे लगता है केनेस अच्छा परफॉर्म कर सकता है गोइंग फॉरवर्ड, सेमीकंडक्टर थीम। BEML also, yeah, BEML is a great chart, is forming a good base. I think BEML can do good, yeah. बाकी अगर हम देखें, अच्छा जयसवाल नेको के नंबर्स काफ़ी अच्छा है, एंड इट इज़ अ ग्रेट एक्शन। आई वांट सम बिट ऑफ कंसोलिडेशन हियर, एंड इट कैन डू ग्रेट। बाकी तो क्या है, बाकी न्यू IPOs में होगा, ये सात्विक हो गया, जीके एनर्जी हो गया, ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं ऐसा लगता है मुझे, है ना। CP प्लस का चार्ट भी अच्छा है, आई थिंक इट इज़ अराउंड है। जो MBEL का चार्ट मुझे अच्छा लग रहा है, MBEL के अंदर बाइंग है, आई थिंक ये अगले साल के लिए अच्छा स्टॉक हो सकता है। एंट्री मिलेगी नहीं मिलेगी मुझे नहीं पता, मैं बस ऐसे तुक्के मार रहा हूँ। ओ भैया, कोई रिसर्च नहीं है, आई एम जस्ट लुकिंग एट द चार्ट्स राइट नाउ, दीज आर द चार्ट्स दैट आई एम लाइकिंग, एंड दैट्स इट। बाकी एक चीज़ पक्की है, न्यू एज IPOs में हमें सबसे बढ़िया पैसा मिलेगा, है ना, अच्छा पैसा बनेगा न्यू एज IPOs में। सो MBEL का चार्ट अच्छा। We are swing traders, we change everything like मैं आज ये बोल रहा हूँ, मार्केट गिर गया, मैं 2 दिन बाद बोलूँगा एकदम बेकार मार्केट है भाई साहब, बेकार है एकदम, है ना। सो ये बहुत ज़रूरी है, यू शुड बी ओपन माइंडेड, यू शुड बी ओपन टू एवरीथिंग, है ना। ये मार्केट है, ये मार्केट सुप्रीम है ना। इवन इफ आप किसी भी बड़े हेज फंड मैनेजर्स को सुने, आप किसी भी बड़े इन्वेस्टर को सुने, दे ऑलवेज से दिस कि भाई मार्केट इज सुप्रीम, एंड इवन दे लुक एट चार्ट्स। जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, दे लुक एट चार्ट्स कि यार दिस इज अ ग्रेट आइडिया, बट व्हाई द चार्ट इज डाउन, व्हाई द चार्ट इज गोइंग नॉन स्टॉप डाउन। द प्राइस जो है वो सेकंड डेरिवेटिव है। अगर आपने डेरिवेटिव्स पढ़े हैं तो प्राइस जो है वो लीड करता है, इट इज़ अ लीडिंग इंडिकेटर। प्राइस पहले बॉटम हो जाएगा, अच्छी खबरें बाद में आएंगी। प्राइस पहले टॉप हो जाएगी, उसके बाद में अच्छी खबरें आएंगी। वी हैव डन इट न्यूमरस टाइम्स। ब्रैड तनॉल भाव भगवान है, ऐसे थोड़ी बोलते हैं भाव भगवान है। Anyways, FIs are buying. This is market breadth.
पिछले संवत में नॉन स्टॉप बाइंग हुई है आईपीओज़ के अंदर। आईपीओज़ आए भर-भर के और आएँगे, है ना? और आएँगे आईपीओज़ ही आईपीओज़ आने वाले हैं। ये है वही मूर्त ट्रेडिंग परफॉर्मेंस। हर साल मुझे तो ऐसा लगता है मूर्त ट्रेडिंग दिन मार्केट ऊपर ही जाता है। और ये दिवाली विशेज़ आपको एंड लॉट्स ऑफ लव गाइस, लॉट्स ऑफ लव। पटाखे फोड़े नहीं फोड़े ये बताओ मेरे को तो, है ना? कितने पटाखे फोड़े, क्या किया ये ज़रूर से बताइएगा। एंड मैंने तो कोई 10-15 साल हो गए, 10-15 क्या, 2010-11 के बाद से पटाखे नहीं फोड़े मैंने तो पर्सनली, है ना? बचपन में मज़ा आता था। गंगा जमुना वाले जो पटाखे आते थे उस पे पीपे रख दिए, मटकियाँ रख दी, है ना? खुले नौरे के अंदर अब उनको फोड़ रहे हैं दो दो जोड़ के, वो एक अलग क्रेज था। दैट वाज समथिंग डिफरेंट। उसमें हाथ भी जल गए, नाखून भी जल गए। एक जो मेरा नाखून है उंगली का वो पूरा जल गया। फिर वो घर पे बता नहीं रहे हैं क्योंकि मार पड़ेगी, है ना? उस पे कोलगेट लगा लिया। बचपन में यही पढ़ा था, सुना था कि भाई अगर कुछ जल गया तो कोलगेट लगा लो, ठंडा लगेगा। फिर वो दर्द कर रहा है। फिर एक दिन पापा ने देख लिया कैरम खेलते हुए, क्या है भाई ये? तो नाखून बाहर से आ रहा था, प्लास लेके उखाड़ दिया। एंड अच्छा किया उखाड़ दिया क्योंकि नया नाखून नीचे आ रहा था। एंड मैं नहीं बताता तो दिक्कत ही होती। सो इट वॉज अ गुड डिसीजन ऑफ हिम। तो वो मज़े अलग थे, मतलब बड़े होने के बाद क्या त्यौहार होते हैं, बच्चों को ही मज़े देखने में मज़ा आता है ना। तो आज है मुहूर्त ट्रेडिंग का समय 1:45 से 2:45 के बीच में। अभी बज रही है 12:30, 12:33 हो रहे हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। कल की छुट्टी है, राम राम जो करनी है कर लेना, चुपचाप पढ़ाई कर लेना 2 घंटे, है ना? कोई बढ़िया राकेश जी का इंटरव्यू देख लेना। आई मिस हिम सो मच। दिवाली पे राकेश जी का इंटरव्यू तो मैं सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ भाई, क्योंकि वो आएंगे, वो बोलेंगे मदर ऑफ ऑल बुल मार्केट इज कमिंग, इट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ अस, बहुत पैसा बनने वाला है ये वो। एंड जो उनके जो बोलने का तरीका था, आप समझे ना, ही वाज जस्ट क्यूट। तो नंबर सीजन चालू है भाई, है ना? नंबर्स नंबर्स नंबर्स। कैनफिन होम्स के भी नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, जयसवाल ने को हम डिस्कस कर चुके हैं। सो if numbers are picking up from here, if banks are doing good, bull market is right in front of us. सारी बातें एक तरफ है और पैसा बनाना एक तरफ है। मेक मनी, मेक अ लॉट ऑफ मनी, ओके? रिमेंबर, मेक मनी, मेक अ लॉट ऑफ मनी, वर्क हार्ड, है ना? सेटअप्स देखिए, डेटाबेस बनाइए, जस्ट वन टाइम, वर्क हार्ड जस्ट फॉर वंस एंड लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज अ चैंपियन, है ना? एंड ऑल फेम रीचेस गॉड, गॉड इज ग्रेट, वो भी एक वीडियो वायरल है ना, देखा मैंने कल, मुझे बहुत अच्छा लगा। रघु क्या नाम है, रघुवेंद्र, जो इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर, मैं क्रिकेट नहीं देखता आजकल, है ना? मैंने एशिया कप नहीं देखा, है ना? मैं क्रिकेट नहीं देखता हूँ। एंड तो उनका एक वीडियो जरूर आया था, क्या था कि motivation is temporary, discipline is permanent, success is never ending, failure is never final, and talent is given by God. Be humble. Consistency and focus is given, is self given. Be very very careful, and all fame reaches God. God is great. ओके, सो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए मेहनत करें, अगले दिवाली तक दबा के पैसा बनाएं, सारे सपने पूरे करें। एंड आई एम हियर विथ यू, निश्चिंत रहें। जब जब आपको मेरी ज़रूरत होगी मैं आपको यहीं पर ही मिलूँगा, वीडियोज़ आएंगे, निश्चिंत रहें आप। आई एम नॉट गonna बी रिच अलोन, वी विल बी रिच टुगेदर, ओके? अच्छा लग रहा है सुन के? वी आर गोइंग टू मेक मनी टुगेदर एंड आई विल टेक यू विथ मी, प्रॉमिस। बस आप ध्यान से वीडियो सुने, डिसिप्लिन में रहें, मेहनत करें, सेहत पे ध्यान दें, एक्सरसाइज करें। एक प्रण ले लीजिए, जीता मीठा खाना आज खा लो, उसके बाद में अगला मीठा सीधा होली पे चेपना। उसके पहले अपना कोई त्यौहार तो है नहीं। क्रिसमस तो अपन मनाते नहीं, अगर आप मनाते हैं तो ठीक है। न्यू ईयर पे ज़्यादा नाटक करने की आवश्यकता है नहीं। न्यू ईयर पे सुबह जल्दी उठा करो, है ना? सुबह जल्दी कब उठे थे लास्ट? कब सूर्योदय देखा था? कब किया था? और लेट तक पार्टियां कर रहे हो और पड़े हो, और एक दिन जिम जाओगे, 2 दिन नाटक करोगे। ये सब नाटक कर दो बंद। अगली दिवाली तक एक टारगेट बना लो, फिजिकली फिट रहूंगा, ट्रेडिंग को लेके एकदम तैयार रहूंगा। बुल मार्केट कल आ जाए, 6 महीने बाद आ जाए, 7 महीने बाद आ जाए, निफ्टी जो चल रहा है चलने दो। जिस दिन स्टॉक्स में मोमेंटम आना शुरू हो गया, सारी कवरिंग जो है वो एक बार में हो जाएगी। निश्चिंत रहो, वी हैव डन इट न्यूमरस टाइम्स। आप बस अपना पार्ट जो है वो अच्छे से करें, किताबें पढ़ें, घूमें, घूमना बहुत ज़रूरी है भाई,
है ना? मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप कहीं न कहीं जाके आएँ, कुछ नहीं है, पास में कोई ना कोई मंदिर होगा, वहाँ पैदल निकल जाओ 20 किलोमीटर, कुछ नहीं है। ये मेरे पाँव दुखते हैं ना, ये दुखते हैं, रुक रुक के जाओ, कोई पाँव नहीं दुखते। फ़ोन तो तुम इतना चला लेते हो, 8-8 घंटे 9-9 घंटे फ़ोन चला रहे हो, व्हाट्सअप चला रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, दुनिया भर की रामायण देख रहे हो, किताबें पढ़ी नहीं जा रही तुमसे। तो 1 साल का प्रण ले लो और लाइफ चेंज कर लो, ठीक है ना? लाइफ चेंज कर लो, अच्छा पैसा बना लो, उसके बाद करो ना मज़े, उसके बाद करो। ये सब जो लोग बोलते हैं ना पैसा कुछ नहीं है, ये नहीं है, न सिंपल है, न वो है, न ऐसे है, न वैसे है। शाहरुख खान का ये डायलॉग है, ये सब ज्ञान बड़े अच्छे हैं बट पैसा बनाने के बाद में, ठीक है ना? मनी गिव्स यू ऑप्शन। इतना मोटिवेट कोई नहीं करेगा। मैं आपको अपने प्रियजनों की तरह कि भाई आप मेरे हैं, वैसे ही मैं आपको समझाता हूँ, है ना? मुझे क्या पड़ी है, मैं मार्केट की बोल के निकल लूँगा, वीडियो लंबा होता है, लोग कम देखते हैं। अगर मैं 8 से 10 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा लोग देखेंगे, चैनल ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, है ना? वैसा भी कर सकते हैं, बट मैं इतनी बकवास क्यों कर रहा हूँ? ताकि आप समझें, ठीक है? 1 साल अच्छी एक्सरसाइज, अगली दिवाली तक अच्छी एक्सरसाइज करोगे, अच्छी मेहनत करोगे, किताबें पढ़ोगे, 10 से 12 किताबें पढ़ो, 1 साल का समय है ना? और रेडी हो जाओ मार्केट के लिए। वी आर गोना मेक हेल ऑफ मनी, आई प्रॉमिस यू दैट। ओके, ये था आज का वीडियो। मोरी ट्रेडिंग थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। कोई ऐसा पिक विक नहीं है। इफ वी हैव ट्रेड्स वी गोना बाय देम, इफ यू डोंट हैव वी नॉट गोना बाय देम। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।